तो इस पे अगर वो कहते हैं मैं इंतहा पसंद हूँ तो मुझे फख्र है मैं इंतहा पसंद हूँ। जब आप नजरिए की जंग लड़ते हैं अवाम आपको वोट भी देती है और नोट भी देती है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते। क्योंकि खबरों को अब चलने दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अशरफ जुल्फ़िकार। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद सियालवी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी बनाने का आपको ख्याल कब और क्यों आया? ये ख्याल तो बचपन से था लेकिन हमने बताया नहीं था, और वी वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कम ये कौम खुद बोले कि यार अब और कोई निजात दहिंदा नहीं है, हमें आम आदमी चाहिए मेन स्ट्रीम में, हमें नौजवान चाहिए पाकिस्तान की सियासत में। हमने फैसला किया अब मैदान में उतरेंगे। सर आपने अपनी जब पार्टी का जिस दिन आपने आगाज़ किया था, आपने उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी कि जहाँ पर हमें इत्तेहाद करने की ज़रूरत पड़ी हम नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी हम पीटीआई या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे। ये बात अगर आपने की थी तो आम आवाम आपको वोट क्यों देगी? वो तो चेंजिंग के लिए नया उम्मीदवार चाहते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुने। पार्टी का हमने नहीं कहा, हमने कहा जो नज़रियाती बंदा हमारे नज़रिए का अगर खड़ा हुआ इक्का दुक्का तो उसके लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कि अली मोहम्मद खान हो गया, नाम ले लेता हूँ, उस जैसा बंदा एक कैप्टन सफदर नवाज शरीफ का दामाद होते हुए भी ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं। ऐसे लोग होंगे तो ज़ाहिर है उसको तो मैं सपोर्ट करूँगा, बेशक जो भी सिलसिला हो, क्योंकि हमें अपनी आइडियोलॉजी के लोग इकट्ठे चाहिए जिस मर्जी पार्टी से हों। हम लोग जब तक मुतफ़िका तौर पे कोई करारदाद ला के मंजूर नहीं कराएंगे असम्बली में, हम नारे लगाएंगे, अमली तौर पे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम में और बेवकूफ़ों में फ़र्क करेगा। हम नहीं इसको नहीं, खामखा में उसके 6000 वोट तोड़ दें। भाई अली मोहम्मद खान ने कब ख़त्म नबूवत पे समझौता किया? मेरा दोस्त है, मैं उससे जानता हूँ बेहतर। हालांकि उसी की पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2 बार मुझे गिरफ्तार किया, उसके बावजूद वो अपनी पार्टी के कई मिनिस्टरों से लड़ा मेरे लिए। तो इसका मतलब है नज़रियाती बंदा कहीं पर भी हो, ABC किसी पार्टी में, उसके दिल आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह लिबरल्स जो हैं वो 4-5 पार्टियों के लिबरल्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं और वो मुतफ़िका तौर पे करारदादें मंजूर कराते हैं। हम जो मुहिब्बे वतन या मुहिब्बे इस्लाम लोग हैं वो आपस में क्यों नहीं जुड़े हुए? उसका जवाब ये था। शुक्र आपने सवाल कर लिया। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि शहीद सियालवी नौजवानों में इंतहा पसंदी पैदा कर रहे हैं। आपने कश्मीर के मामले पर जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि ये पाक फौज का काम है, ये उन्हीं को करना चाहिए? ये बात आपकी दुरुस्त है कि कश्मीर के मामले पे अगर इंडिया कहता है हम इंतहा पसंदी फैला रहे हैं, तो मेरी बहन के सर से अगर कोई दुपट्टा खींचता है और मैं उसको गिरबान पकड़ने की बात करता हूँ, तो इस पर अगर वो कहते हैं मैं इंतहा पसंद हूँ तो मुझे फ़ख्र है मैं इंतहा पसंद हूँ। अगर वो कहता है आप कश्मीर की बात करते हैं और आप दहशतगर्द हैं, इस बेस पे मुझे दहशतगर्द कहता है, तो मैं तो अपने माथे पे दहशतगर्द लिखना एजाज़ समझूंगा अपने लिए। इस पर FIR काटो मेरे ऊपर कि तुम दहशतगर्दी की बात करो, उसे मैं सजा के अपने घर में फ्रेम करके लगाऊंगा। हमें आज बबांगे दोहल ये बात कहने की ज़रूरत है कि भाईजान अगर फ़ौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर की हिफाजत करना, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क के नज़रिए की हिफाजत करना। मेरे मुल्क के अगर किसी रकबे पे कब्ज़ा कर लिया तो आज नहीं तो कल फ़ौज वापस ले लेगी, लेकिन अगर मेरे मुल्क के नज़रिए पे कब्ज़ा हो गया तो इसको फ़ौज भी वापस नहीं ला सकती। नज़रियाती मुजाहिद सरहदी मुजाहिद से ज़्यादा ताकतवर होने चाहिए, और वो नज़रियाती एहसास का दिफा करने वाला पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो बने ही नज़रिए की बुनियाद। आज कल के दौर में आपको नहीं लगता कि महंगाई के इस दौर में आम इंसान इलेक्शन नहीं लड़ सकता? उसकी कैंपेन पे करोड़ों रुपए लगते हैं। एक वीडियो मैसेज बनाई थी कि हम हॉलैंड एम्बेसी के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता साउंड सिस्टम कौन लाया और रात को खाने कौन लाया था, और आवाम का जमे गफ़ीर था, मुझे दूसरा सिरा नहीं नज़र आ रहा था आवाम का। जब आप नज़रिए की जंग लड़ते हैं आवाम आपको वोट भी देती है और नोट भी देती है, और आपके दस्तो बाजू वो बनते हैं। दुनिया के जिन जिन मुल्कों में इनकलाब आए, तब्दीलियाँ आईं, वो दौलत के बलबोते पे नहीं आए, वो दिल के बलबोते पे और इश्क के बलबोते पे आए थे। सर इमरान खान साहब का एक बयानी है कि पाकिस्तान में हुकूमत अमेरिका की रात, और अमेरिका कई सालों से पाकिस्तान में मुदाखलत करता हुआ आ रहा है। क्या आप इस बयानी से इत्तेफाक करते हैं? मैं इस बयानी से इत्तेफाक करता हूँ, और इससे भी इत्तेफाक करता हूँ कि अगर अमेरिका या ये कहते हैं फ़ौज लाई है हुकूमत, और हर हुकूमत वो लाती है, तो इनकी हुकूमत भी यकीनन वो लोग लाए होंगे। पाशा साहब के दफ्तर के बाहर ये भी तो खड़े होते थे ना, दस्तक देते थे। जिस तरह जनरल जिलानी के दफ्तर के बाहर वो गोंगलू खड़ा होता था नवाज शरीफ, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो अयूब साहब के दफ्तर के बाहर खड़े होते थे। तो ये सारे बूट पॉलिश हैं, जो ज़्यादा पॉलिश कर लेता वो आ जाता है। तो हम कहते हैं भाईजान हम वर्दी की इज़्ज़त ज़रूर करेंगे, बूट पॉलिश नहीं करेंगे। सर ऐवान में बैठे, इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों के लिए कोई पैगाम? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है,
कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? सर आखिरी में मुल्क के नौजवान को कोई पैगाम? देखिए, मुल्क के नौजवानों को मैं एक ही पैगाम देता हूँ, इफ़ यू आर गुड इन योर स्टडीज़, अप्लाई फॉर CSS, बी अ गुड ब्यूरोक्रेट. If you are good in your studies in FSC, apply for ISSB, be a good colonel and general. If you want to change the system of judiciary, if you think कि वो corrupt है या corrupt नहीं है, तो वो लटकाती है केस को और वो नाकिस निज़ाम है जुडिशरी का, तब्दीली चाहते हैं तो खुद जज बने, किसी जज का इंतज़ार ना करें. बाहर से किसी मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना, बाहर से किसी नूरुद्दीन जंगी ने दोबारा नहीं आना, आप में से ही किसी ने बनना है. और बी अ गुड पॉलिटिशियन एज वेल. बहुत शुक्रिया सर आपका. थैंक यू. क्योंकि खबरों को